धर्मेंद्र और मीना कुमारी के मुआशके का मशहूर किस्सा। लेजेंड अदाकार मीना के साथ काम करने से क्यों डर रहे थे? मीना की कौन सी पेशगोई सच साबित हुई? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के माजी के हैंडसम हीरो के तौर पर पहचान बनाने वाले धर्मेंद्र ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस वक्त उनके बारे में ये ख्याल था कि इससे ना तो एक्टिंग के बारे में कुछ मालूम था और ना ही इसकी शक्ल रिवायती हीरो वाली थी। इस पर एक नजर डालकर अंदाजा होता था कि वो खास देहाती पंजाबी नौजवान है और देसी घी खाकर पला बड़ा है। बहरहाल उसकी जिद्दोजहद रंग लाई और इसे फिल्मों में काम करने का मौका मिल ही गया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई और दूसरी फिल्म शोला और शबनम में भी वो कोई खास अदाकाराना सलाहियतों का मुजाहरा न कर सके। ताहम ये फिल्म मामूली हद तक कामयाब रही। ताहम फिर धर्मेंद्र की जिंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब उन्हें पूर्णिमा नामी फिल्म में उस जमाने की लेजेंडरी अदाकारा मीना कुमारी के मुकाबिल कास्ट किया गया। धर्मेंद्र को मीना कुमारी के सामने काम करने के तस्वुर से घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो खुद पहले ही से मीना कुमारी के जबरदस्त मद्दाह थे और उन्हें उस दौर की सबसे बड़ी अदाकारा समझते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपने इब्तदाई दौर में ही मीना कुमारी के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। अदाकार लोगों से मालूमात हासिल करते फिर रहे थे कि मीना कुमारी किस मिजाज की खातून है, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं उनके मिजाज के खिलाफ कोई हरकत करके उन्हें ज्यादा गुस्सा दिलाने का सबब न बने। ऊपर से लोग भी उन्हें पहले ही डरा रहे थे कि मीना कुमारी के सामने अदाकारी करना कोई आसान काम नहीं। एक साहब ने तो धर्मेंद्र को मशवरा दिया कि शॉट देने से पहले वो मीना कुमारी के पांव जरूर छुएं। हकीकत ये थी कि मीना कुमारी नए अदाकारों की हौसला शिकनी हरगिज नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपने काम से गर्ज रखती थी और अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी, अपने ख्यालों में खोई रहती थी। फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी का पहली बार आमना सामना आउटडोर शूटिंग के दौरान हुआ। उस मौके पर धर्मेंद्र काफी नर्वस थे, लेकिन मीना कुमारी उनके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आई कि उनकी घबराहट दूर हो गई। इसके बाद तो मीना कुमारी ने गोया धर्मेंद्र को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। उन दिनों वो गालिबन एहसास तन्हाई का भी शिकार थीं। धर्मेंद्र की सूरत में उन्हें एक मजबूत सहारा नजर आया। अदाकारा ने इब्तदा ही में धर्मेंद्र के बारे में पेशगोई कर दी थी कि ये कोई आम नौजवान नहीं है, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अहम और गैर मामूली इजाफा है, मुस्तकबिल में ये बड़ा नाम पैदा करेगा। धर्मेंद्र और मीना कुमारी जल्द ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। शूटिंग के दौरान जब भी इन्हें वक्फा मुयस्सर आता, वो किसी कोने खुदरे में एक दूसरे के साथ बैठे नजर आते। मीना कुमारी धर्मेंद्र को अदाकारी मुकालमों की अदायगी और कैमरे के सामने हरकत और सकनात के सिलसिले में उनकी खामियों और कमजोरियों से आगाह करती और खुद परफॉर्म करके बताती कि कोई सीन सही तरीके से किस तरह किया जा सकता है। उस वक्त लोग मीना कुमारी की इस रहनुमाई या मदद के बारे में कहते थे कि ये मामला महज रहनुमाई का नहीं था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के दरमियान एक खास ताल्लुक इस्तवार होने लगा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में चूंकि मीना कुमारी का अपना एक मकाम था, इसलिए उन्होंने इस ताल्लुक पर एक किस्म का पर्दा डालने के लिए ये अंदाज इख्तियार किया हुआ था कि एक सीनियर अदाकारा के तौर पर वो एक जूनियर अदाकार की मदद और रहनुमाई कर रही थी। मीना कुमारी धर्मेंद्र को धर्म कहकर पुकारती थी और रफ्ता रफ्ता वो अपने करीबी लोगों में इसी मुख्तसर नाम या उर्फियत से पुकारे जाने लगे थे। 1964 में दोनों ने 4 फिल्मों में एक साथ काम किया। उस जमाने में मीना कुमारी के लिए सबसे ज्यादा खुशी के लम्हात वो होते थे जो धर्मेंद्र के साथ गुजरते थे, खा वो किसी फिल्म की शूटिंग में गुजरते या कहीं और नशिस्त जमती। मीना कुमारी की यह खूबी या फिर शायद खामी ये थी कि वो जब किसी से प्यार करती थी तो डंके की चोट पर करती थी। उनके दौर की दूसरी कई हीरोइनों के भी मुआशके चलते थे, लेकिन वो उन्हें खुफिया रखने में कामयाब रहती थी। तारीक चश्मों और बुर्के के नकाबों में चेहरा छुपाकर किसी होटल के कमरे में या फिर किसी और खुफिया ठिकाने पर अपने चाहने वालों से मिलती थी। फिल्मी सहाफी हर मशहूर फिल्मी शख्सियत की टोह में रहते थे, लेकिन ज्यादातर ऐसी शख्सियतें अपने राज को राज रखने में कामयाब रहती थीं। ताहम मीना कुमारी को गोया उन बातों की कोई परवाह नहीं थी। धर्मेंद्र से उनके इश्क के बारे में हर कोई जानता था। शायद ये भी इस बात की निशानी थी कि मीना कुमारी मुनाफिक नहीं थी। मीना कुमारी पार्टीज, प्रीमियर शोज या दूसरी जगहों पर इस हकीकत को छुपाने की कतई कोई कोशिश नहीं करती थी कि धर्मेंद्र के लिए उनके दिल में किसी किस्म के जज्बात हैं। किसी महफिल में वो सबके सामने मोहब्बत से धर्मेंद्र का हाथ थाम लेती। इस छोटी सी बात के खूब अफसाने बनते, अखबारों रिसालों वाले नमक मिर्च लगाकर खबरें छापते थे। अजब बात ये थी कि हकीकी जिंदगी की ये मोहब्बत फिल्म के पर्दे पर कोई जादू नहीं जगा रही थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।